आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मजलिस आमला का इजलास बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद अयोध्या से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजलास का इनेकाद किया, जिसके बाद ये ऐलान किया गया नजरसानी की अर्जी दाखिल की जाएगी और मस्जिद के लिए मुतबादिल अराजी नहीं लेंगे। नाजरीन, इस खबर को तफसीली हम आपके सामने पेश करने से पहले ये कहना चाहेंगे, नाजरीन हम आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान के जरिए मुल्क में हम आहंगी बरकरार रखने और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश करने के लिए मुतादिद बयान मंजर आम पर आए। इन बयान में जहाँ कुछ सेकुलर जहन के लोगों ने फैसला के कई नुकात पर सवाल उठाया, वहीं कुछ लोगों ने इस फैसले को तारीखी करार देकर इसकी जमकर तारीफ भी की। RSS और BJP के पूंगा पंडित मौलाना सलमान नदवी ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर बहुत ही उसका स्वागत किया, इस्तकबाल किया और ये माना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो बड़ा फैसला है और हमें ये काबिल कबूल है। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुतमईन नहीं नज़र आ रहा है। मुसलमानों का मानना है कि मुसलमानों के साथ में नाइंसाफ़ी की गई है और फैसला जो इंसाफ पर मुबनी नहीं है, तो वहाँ इस तरह की बातें क्यों उठाई जा रही है। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात है, तो ये ऐसे मौलवियों को, ये जो मौलाना जो इस तरह के जो लोग हैं, ये क्यों बयानबाजी करते हैं? इनको किसने हक दिया इस तरह के बयानबाजी करने का? क्या ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं? इन्हें किसने मुसलमानों को नुमाइंदा बनाया? और हम उन लीडरान से भी ये कहना चाहते हैं, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी मसलक और मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, तो इन सियासी लीडरान को भी सियासी जो बयानबाजी से उसे बाज आना चाहिए। उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला क्या होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज 17 नवंबर को क्या एक्शन लेती है, किस तरह का फैसला करती है, उसके बाद ही उन्हें गौर करना चाहिए था। वहीं हम अबू आसिम आज़मी साहब के भी इस बयान को कोट करना चाहेंगे कि रिव्यू पिटीशन जो दाखिल करने की बात हो रही है वो बेमानी है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं अबू आसिम आज़मी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि अबू आसिम आज़मी साहब, आपको भी गौर करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप जानते हैं, अबू आसिम आज़मी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर यकीन रखते हैं, हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कल जो अपनी समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जो मीटिंग ली और वहाँ पर इस तरह की जो उन्होंने बयान दिया, हम समझते हैं कि जल्दबाजी का बयान था। उन्हें अपने बयान पर गौर करना चाहिए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत करनी चाहिए। इन बयानात के दरमियान मरकज़ी जमात अहले हदीस के सदर मौलाना असगर अली सल्फी साहब का बयान भी सामने आया, जो काफ़ी तनाज़े का शिकार हो चुका है। सल्फी साहब ने कहा कि न ये हिंदू की जीत है, न मुसलमान की जीत है, ये भारत की जीत है, भारतीयों की जीत है। साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि मिस्र वालों को बहुत फ़ख्र है कि कहा जाता है कि मिस्र उम्मुद दुनिया, यानी मिस्र दुनिया की माँ है। हम लोग कहते हैं कि वल हिंद अब्बुद दुनिया, यानी भारत जो है दुनिया का बाप है और इस तारीखी फैसले ने साबित कर दिया है। तो मैं यहाँ पर सल्फी साहब से ये कहना चाहता हूँ, आप अहले हदीस के जिम्मेदार हैं, यकीनन हम आपकी इज्जत करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सभी मसलक की नुमाइंदगी है। तो आपको इस तरह के बयान जो है अजीत डोभाल साहब की रिहाइशगाह पर, जहाँ पर वो आपने जो बयान दिया है अजीत डोभाल साहब को खुश करने के लिए और हुकूमत को खुश करने के लिए, ऐसा बयान देकर मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश ना करें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। आइए आपको ले चलते हैं कि आज के इस इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने क्या फैसला किया। खबरों के मुताबिक अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इतवार के रोज़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक इजलास का इनेकाद किया। बोर्ड की जानिब से गौर व खौज के बाद यह ऐलान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं उतरता, लिहाजा इसके खिलाफ नजरसानी की अर्जी दाखिल की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद के लिए मुतबादिल अराजी कबूल नहीं की जाएगी। अयोध्या कज़िये के बाद रियासती राजधानी में मुमताज़ PG कॉलेज में बोर्ड की हुई एमरजेंसी मीटिंग की सदारत बोर्ड के सदर मौलाना राबिया हसन नदवी ने की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के बाद मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए बाबरी मस्जिद के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि बोर्ड अरकान के साथ हुई मीटिंग में ये महसूस किया गया कि अदालत आलिया के मज़कूरा फैसले में कई पहलुओं पर बाहमी तजाद है, लिहाजा मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया गया कि इस ज़मन में नजरसानी की अपील दाखिल की जाए। साथ ही बोर्ड ने पाया कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन लेना इस्लाम के मुनाफी है। मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन दस्तयाब करने की हिदायत के बाद बोर्ड की जानिब से ज़मीन न लेने के फैसले के शरई पहलू पर रोशनी डालते हुए
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मुफ्ती महफूज रहमानी ने कहा कि एक बार मस्जिद जहाँ बना दी जाती है वो शरई तौर पर ताक़यामत मस्जिद ही रहती है। इसको किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल नहीं किया जा सकता और न ही इसके एवज़ में किसी भी किस्म का बदल कबूल करना जायज़ नहीं है, ख्वाह किसी भी शक्ल में हो। शरीयत के इसी नुक्ते नज़र के पेश नज़र बोर्ड ने ज़मीन भी न लेने का फैसला किया है। बाबरी मस्जिद के कन्वीनर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर एडवोकेट जफर याब जिलानी ने कहा कि हमारी इबादतगाह को तोड़ा गया था और आइन में हासिल हमारे हुकूक के तहत हमने अदालत में टाइटल सूट फाइल किया था। ये इंसाफ की रूह के आइन मुखालिफ है कि टाइटल सूट के मामले में हमें दूसरी जगह पर थोड़ी सी ज़मीन फराहम कर दी जाए, लिहाजा हम बोर्ड में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और इसके लिए इस मामले में मुद्दई मौलाना महफूज रहमान, मोहम्मद उमर और मिसबाहुद्दीन बोर्ड के फैसले के साथ है। उन्होंने मजीद कहा कि सीनियर वकला से बात करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मामले में जो दीगर मुद्दईन हैं उनके एफिडेविट को भी लगाया जाएगा। नाज़रीन, वहीं सैयद कासिम रसूल इलियास ने बोर्ड के एहसासात का जिक्र करते हुए कहा कि बोर्ड फैसले का एहतराम करता है लेकिन फैसले से मुतमईन नहीं है। अदालत आलिया का फैसला समझ से पर है और पहली नज़र में गैर मुनासिब मालूम होता है। मजलिस आमला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसूल इंसाफ के मुताबिक नहीं पाता। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।